2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर कहा था कि कांग्रेस आदमखोर एनिमल की तरह हो गई थी, जिसके मुंह पर झूठ का खून लग गया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की ऐसी क्लास इसलिए लगाई थी क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, कई बार झूठ फैला रहे हैं, वो देश के लिए बहुत घातक हो सकता है। झूठ और भ्रम की राजनीति से देश में आग न लग जाए, इसका खतरा पैदा होता जा रहा है। क्योंकि आप खुद देखिए, कभी चुनाव में झूठ फैलाया कि नरेंद्र मोदी संविधान बदल देंगे, कहीं नहीं बात थी, लेकिन नए संविधान बदलने वाले हैं। फिर यह झूठ फैलाया कि नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। इसी तरह से झूठ फैलाया कि सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे रही। फिर झूठ फैलाया गया था कि एचएएल और एलआईसी को सरकार ने बर्बाद कर दिया है। यह झूठ भी फैलाया गया कि शहादत पर सरकार अग्निवीर के परिवार को कोई मदद नहीं दे रही, कोई पैसा नहीं दे रही। और झूठ की लिस्ट इतनी लंबी है कि बताते बताते शायद शो खत्म हो जाए। सरकार पर सवाल उठाना विपक्ष का काम होता है, यह बात सही है, लेकिन सरकार से सियासी लड़ाई लड़ने के चक्कर में आम जनता, जवानों, किसानों को भड़काना, वो भी बिना फैक्ट्स के, बहुत घातक राजनीति। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल और खतरा यह पैदा हो गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की यह भ्रम फैलाने की राजनीति क्या देश की सेना में आग लगा सकती है, देश की रक्षा करने वाले फौजियों के बीच टूट पैदा कर सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने और सबूत मांगने वालों को तो देश पहले ही देख चुका है, लेकिन इस वक्त अग्निवीर को लेकर उससे भी भयानक पॉलिटिक्स चल रही है। और यह पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। सेना की अग्निवीर स्कीम को लेकर अलग अलग राय रही है, इसका समर्थन और विरोध दोनों होता रहा है, इस पर राजनीति भी होती रही है। लेकिन यह राजनीति कभी उस खतरनाक लेवल पर, स्तर पर नहीं आई जिस खतरनाक लेवल पर इसे राहुल गांधी लेकर आ गए। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी ने अग्निवीरों के मामले में संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगहों पर कुछ इस तरह से राजनीति की है जिसे सिर्फ राजनीति नहीं कहा जाना चाहिए। यह देश के लिए खतरनाक खेल खेल रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि जब अग्निवीरों को लेकर देश में भ्रम और झूठ फैलाया जाए कि उनके शहीद होने पर परिवारों को कोई पैसा नहीं मिलता, कोई मदद नहीं मिलती, जब यह झूठ फैलाया जाए कि सेना में तो भेदभाव हो रहा है, जब यह झूठ फैलाया जाए कि शहीदों के परिवारों के लिए कुछ नहीं हो रहा, तो फिर इससे सेना का मनोबल भी कमजोर होता है और सेना में जाकर देश के लिए लड़ने का जज्बा भी कमजोर होता है। इसलिए सेना के मामले में इस तरह की राजनीति राहुल गांधी को भले फायदा पहुंचा दे, लेकिन इससे देश का नुकसान 100% तय। और ये बातें इसलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले संसद के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा था कि वो पंजाब में एक शहीद अग्निवीर के घर गए थे। उस शहीद अग्निवीर के परिवार को सरकार ने कुछ नहीं दिया। राहुल गांधी की इस बात पर उसी वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके सामने संसद के अंदर खड़े होकर टोका कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, जो भी अग्निवीर ड्यूटी पर शहीद होता है उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। राहुल गांधी की बात उसी वक्त संसद में झूठी साबित हो गई, लेकिन राहुल गांधी इसके बाद भी नहीं रुके। कल उन्होंने एक नया वीडियो बनाया और उस वीडियो में कह दिया कि रक्षा मंत्री ने तो संसद में झूठ बोला क्योंकि शहीद अग्निवीर के परिवार को कोई पैसा नहीं मिला। राहुल गांधी ने अपनी बात सही साबित करने के लिए अपने वीडियो में शहीद अग्निवीर के पिता की भी बात सुनाई कि पिता ने संसद की बातें सुनकर फिर यह बोला है कि सरकार से कोई पैसा नहीं मिला। राहुल गांधी का यह खतरनाक झूठ ज्यादा देर नहीं टिका। कैसे इसकी पोल खुली उसका एक एक सबूत आपको आज पाठशाला में दिखाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी ने कल अपने नए वीडियो में क्या दावा किया, फिर आपको डिटेल में बताता हूं कि कैसे राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया, कैसे सेना और शहीद के परिवार ने खुद राहुल गांधी के झूठ की पोल खोली है। लेकिन पहले राहुल गांधी का यह खतरनाक नया वीडियो देखिए। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिल रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिया कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया आज तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे, सदन में बैठा दावा कर रहे भी
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਗਨੀਵੀਰ योजना ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। झूठ किसने बोला है, यह अभी पाठशाला में दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। यह पूरा मामला शहीद अग्निवीर अजय सिंह से जुड़ा है, जिस पर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। दरअसल अग्निवीर अजय सिंह जम्मू के नौशेरा सेक्टर में तैनात थे। 18 जनवरी 2024 को बारूदी सुरंग में विस्फोट से अग्निवीर अजय सिंह शहीद हो गए। शहीद अग्निवीर अजय सिंह पंजाब के लुधियाना के रहने वाले थे। शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार में 6 बहनें, 1 भाई और माता पिता हैं। इसी शहीद अग्निवीर के परिवार को लेकर जब राहुल गांधी का नया वीडियो कल आया तो हर तरफ चर्चा होने लगी। सब लोग हैरान हो गए, सवाल भी उठने लगे कि क्या ऐसा भी है कि शहीदों के परिवारों को कोई मदद नहीं मिल रही, और अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत है, क्योंकि कोई भी ऐसी बात सुनेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा। लेकिन कुछ ही देर में यह सब झूठ निकला। किसी और ने नहीं, भारतीय सेना को सामने आना पड़ा, यह कहना पड़ा कि जो भी बातें शहीद अग्निवीर के परिवार के मुआवजे को लेकर चल रही हैं वो सब झूठ है। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में ये लोग किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि कभी सेना को सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देने पड़ते हैं, कभी अपने सैनिकों के शहीद होने पर उनके परिवार को मुआवजा देने के सबूत देने पड़ते हैं। यह सेना का हाल कर दिया इन लोगों ने। सेना ने पूरा सच बताया कि पंजाब में अग्निवीर अजय के परिवार को 98,39,000 रुपए ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। एक्स ग्रेशिया और बाकी सुविधा के जो करीब 67 लाख रुपए और बचे हैं वो अग्निवीर स्कीम के तहत तय है, और वो भी पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसके बाद जल्दी ही मिल जाएगा। इस तरह अग्निवीर के परिवार को करीब 1,65,00,000 रुपए दिए जाएंगे। 1,65,00,000। सेना की तरफ से यह भी बताया गया कि सेना अग्निवीर अजय कुमार की शहादत को सलाम करती है। उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया था। आप सोचिए, राहुल गांधी कैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि सेना को सफाई देनी पड़ रही है, कि वो अपने सैनिकों की परवाह करती है, उनके परिवार की परवाह करती है। किसी को सेना पे कभी डाउट रहा है इस देश में? ये डाउट पैदा करना चाहते हैं राहुल गांधी देश की सेना को लेकर। आमतौर पर सेना किसी राजनीतिक मामले में पड़ती नहीं है बॉस, वो इस तरह से कोई सफाई नहीं देती, देनी नहीं पड़ती। कोई सेना पे सवाल उठाता है क्या? लेकिन यह मामला इतना संवेदनशील है और राहुल गांधी के वीडियो से ऐसा मैसेज जा रहा था कि जैसे सेना अपने जवानों का कोई ख्याल नहीं रखती, शहीदों के परिवारों को ऐसे ही छोड़ देती है। इसलिए सेना को सामने आकर मजबूरन यह बयान देना पड़ा। यानी राहुल गांधी ने अपनी राजनीति के चक्कर में सेना को भी घसीट लिया, जबकि यह लड़ाई सियासी थी, राहुल गांधी और सरकार के बीच में थी। अब जब सेना ने बयान दे दिया तो इसके बाद इस मामले में कोई और बात कहने को वैसे रह नहीं जाती। यह बात तो पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी, जब संसद में खड़े होकर खुद रक्षा मंत्री ने बात कही थी, जो बात कल सेना ने कही। 1 जुलाई को जब राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे और शहीद अग्निवीर के परिवार को मुआवजा न मिलने का दावा कर रहे थे, तो तुरंत उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोका था। क्या कहा था राजनाथ सिंह ने, आपको एक बार याद दिलाता हूं, फिर आपको दस्तावेजों के साथ सबूत दिखाऊंगा अग्निवीर अजय के परिवार को कितनी आर्थिक मदद मिली, और हमारे कैमरे पर अग्निवीर अजय सिंह के परिवार ने क्या कहा है वो भी दिखाऊंगा। सुनिए एक बार पहले रक्षा मंत्री को। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर, दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अग्निवीर अजय के परिवार को 98,39,000 रुपए दिए जा चुके हैं। यह अमाउंट किस किस कैटेगरी में दी गई है वो भी आपको जाननी चाहिए, एक एक चीज जानिए। और यह वही कैटेगरी है जो हर अग्निवीर को शहीद होने पर जिसके तहत उसके परिवार को मदद मिलती है। दरअसल यह जो शहीद अग्निवीर को मदद मिली, शहीद अग्निवीर को मदद के
परिवार को क्या मिला भाई, ये देखिए जरा। भारत सरकार की तरफ से जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस किया हुआ है, उसके तहत 48 लाख रुपए मिले, 48 लाख रुपीस। इसके अलावा बैंक की तरफ से सरकार ने यह व्यवस्था की हुई है कि जिस बैंक में पैसा जाता है वहां पर अगर ऐसा कोई शहीद हो जाए तो बैंक की तरफ से भी पैसा मिलता है, क्योंकि भारत सरकार ने बैंकों के साथ एमओयू साइन किया हुआ है। उसके तहत 50 लाख रुपए मिले, तो 50 और 40 लाख रुपया जोड़ दी 48 लाख, तो 98 लाख हो जाता है। इसके अलावा राजकीय सम्मान के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि अग्निवीर यूज एंड थ्रो है, कोई यूज एंड थ्रो नहीं है बॉस। राजकीय सम्मान के लिए, अंतिम विदाई के लिए 39,000 रुपए अलग से दिए जाते हैं सेना की तरफ से, वो भी दिए गए। यानी अगर इस सब को आप मिला दीजिए तो 98,39,000 रुपए शहीद अग्निवीर के परिवार को मिल चुके हैं। इसके अलावा 67 लाख रुपए और मिलने हैं। उस 67 लाख रुपए का हिसाब क्या है वो भी आपको बता देता हूं। एक्स ग्रेशिया इसमें आता है, एक्स ग्रेशिया, इसको कहते हैं अनुग्रह राशि। इसके तहत अभी 44 लाख रुपए और मिलेंगे शहीद अग्निवीर के परिवार को। इसके बाद आर्मी का वेलफेयर फंड होता है, इसके तहत 8 लाख रुपए और मिलने हैं शहीद के परिवार को। इसके अलावा 3 साल की जो सैलरी बची है वो करीब करीब 13 लाख रुपए मिलेगी शहीद अग्निवीर के परिवार को। और सेवानिधि से 2,30,000 रुपए ये भी मिलेंगे शहीद अग्निवीर के परिवार को। यानी इसको आप मिला दीजिए तो ये बैठता है 67 लाख। पहले आपको बताया था कि कुछ 98 लाख से ज्यादा मिला है। टोटल अगर आप दोनों को मिला दीजिएगा, 1 + 2 को दोनों को मिला दीजिएगा, इसको 2 मानिए, पहले वाला 1 बताया था, तो 1,65,00,000 रुपए शहीद अग्निवीर के परिवार को मिल रहा है। और राहुल गांधी कहते हैं कि अग्निवीर यूज एंड थ्रो है, उसको कोई मदद नहीं मिलती। अब आपको यह भी बताता हूं कि शहीद अग्निवीर के परिवार को यह पैसा कब और कैसे मिला, इसके डॉक्यूमेंट्स भी सेना की तरफ से आए हैं। अग्निवीर के शहीद होने के 26 दिन बाद उनके परिवार को 50 लाख रुपए का अमाउंट मिला था। 13 फरवरी को अग्निवीर अजय जी की मां मंजीत कौर के अकाउंट में 50 लाख रुपए डाले गए थे। यह 50 लाख रुपए का क्लेम देने का प्रोसेस 24 जनवरी को शुरू हुआ और 12 जनवरी तक सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई। फिर 13 फरवरी को परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद दी गई और इसका भी डॉक्यूमेंट सबूत मौजूद है। यह आपको वो डॉक्यूमेंट भी दिखा रहा हूं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि सेना को ऐसे सफाई देनी पड़ रही है क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया है। 50 लाख की मदद मिलने के बाद अग्निवीर के परिवार को 48 लाख रुपए की आर्थिक मदद और मिली। इसके भी डॉक्यूमेंट मौजूद हैं और आप खुद अग्निवीर अजय जी के पिता को सुनिए जो कह रहे हैं कि उन्हें सेना की तरफ से 98 लाख रुपए मिल चुके हैं। 50 से 60 लाख रुपए 1-2 महीने के अंदर और मिल जाएंगे। सुनिए शहीद अग्निवीर के पिता को। के अलावा पैसे की सहायता उन्होंने सर फौज की तरफ से कुछ हुई? हाँ जी, हाँ जी। कितनी? वो 48 लाख 50 का सोर्स हुआ था उनका। हाँ जी, मतलब तकरीबन 98 लाख। हाँ 98, 1 लाख काल आया था मैसेज उनका यूनिट में तरफ से। हाँ जी, आर्मी लगभग 1 करोड़ के। हाँ जी, हो गया लगभग 1 करोड़ की। हाँ जी, वो बाकी कहते वाले 50-60 लाख रुपया और थोड़ा पड़ा है वहाँ गवर्नमेंट तरफ से। एक आर्मी वो आहिस्ता आहिस्ता मिलूगा सामने, वो मिलेगा अभी। 60 लाख रुपया पड़ा है अभी, पड़ा मिलेगा फौज की तरफ से मिलेगा। हाँ फौज की तरफ मिलेगा, फौज की तरफ से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कब तक कह रहे हैं कि वो कब तक मिलेगा, ऐसा कुछ बताते हैं? वो नहीं बताते कब मिलेगा कब नहीं। हाँ मिलेगा, लाजमी जरूर मिल जाऊगा। तो जो भी है महीना लग जाए तो 2 महीने लग जाए। नहीं जी नहीं, किसी की तरफ से नहीं। सरकार भी हमारे साथ ही है, जो भी केंद्र सरकार है, पंजाब सरकार है। अग्निवीर के परिवार ने साफ साफ कहा कि उन्हें सेना की तरफ से 98 लाख रुपए मिल चुके हैं और 50 से 60 लाख रुपए और मिलने वाले। लेकिन राहुल गांधी ने लोकसभा में यह कहा था कि परिवार को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। अग्निवीर तो यूज एंड थ्रो मजदूर है।
आप सोचिए कैसी पॉलिटिक्स राहुल गांधी कर रहे हैं। अग्निवीर यूज एंड थ्रो है। एक बार सुनिए राहुल गांधी ने लोकसभा में कैसे झूठ बोला था, फिर आपको दिखाऊंगा कैसे राहुल गांधी अपनी ही बात में, कही हुई बात में फंस गए। मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आम जवान को पेंशन मिलेगी। जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। आप सोचिए, क्या राहुल गांधी देश की सेना में आग लगाना चाहते हैं? कह रहे हैं उसे कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, जबकि मैं आपको साफ साफ दिखा रहा हूं 1,65,00,000 रुपए यह कॉम्पनसेशन मिलता है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से अग्निवीर को। यह अग्निवीर का बता रहा हूं आपको। अच्छा, वो कहते हैं पेंशन नहीं मिलेगी। पहली बात तो यह कि जो अग्निवीर सेना में आता है उसमें से 4 साल बाद जो 25% सेना में परमानेंट हो जाता है उसको पेंशन मिलती है। जो बाकी हैं उनको 4 साल की सैलरी और एक मुश्त रकम भी मिलती है, ताकि वो सेना में ट्रेनिंग के बाद अपना कुछ काम करना चाहें तो वो भी कर सके। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि पेंशन नहीं मिलेगी, 1,65,00,000 रुपए अगर शहीद को मिलते हैं, तो ये याद रखिए कि जो सेना में आने के बाद, परमानेंट होने के बाद शहीद होते हैं, उनको करीब 1 करोड़ या 1.25 करोड़ के करीब जो है रकम मिलती है शहीद होने पर, और बाकी का पैसा पेंशन में मिलता है। तो अग्निवीर को कोई कम पैसा नहीं दिया जाता है उसके परिवार को। और वो कह रहे हैं वो शहीद नहीं है, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई के लिए अलग से फंड है। वो राजकीय सम्मान क्या शहीद को ही मिलता है ना। संसद में बोले गए राहुल गांधी के झूठ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो उसी वक्त बेनकाब कर दिया, लेकिन मसला बहुत ज्यादा गंभीर तब हो गया जब राहुल गांधी नहीं रुके और नया वीडियो बनाकर झूठ फैलाया कि शहीद के परिवार को पैसा नहीं मिला। और यह बात खुद शहीद अग्निवीर के पिता राहुल गांधी के वीडियो में बता रहे थे, पर शहीद के पिता तो हमारे कैमरे पर साफ कह रहे हैं कि उन्हें 1 करोड़ के करीब रुपया मिल चुका है, 50-60 लाख रुपया और मिल जाएगा अगले 1-2 महीनों में। वो खुद कह रहे हैं, आपने सुना अभी। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी के वीडियो में शहीद के पिता ने जो बात कही थी, क्या वो बात इसलिए कही गई क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां स्थानीय राजनीति का कोई दबाव था उन पर, और उनसे किसी दबाव में ऐसा वीडियो बनवाया गया? क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए शहीद के परिवार पर दबाव बनाया गया? और अगर ऐसा हुआ तो शहीद के परिवार पर यह दबाव किसने बनाया, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जो परिवार न्यूज चैनल्स के कैमरे पर कह रहा है कि उसको 1 करोड़ रुपए के करीब मिल गया, वो राहुल गांधी के वीडियो में कैसे कह रहा है कि कोई पैसा नहीं मिला? यह जांच का विषय है। क्या शहीद के परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है? क्योंकि लुधियाना में हमारे सहयोगी अमनदीप ने शहीद अग्निवीर के परिवार से इस बारे में पूछा कि आप तो राहुल गांधी के वीडियो में कुछ और कहते सुनाई दे रहे हैं, लेकिन वो इस पर किसी तरह की बातचीत करने से बचते रहे। सुनिए इस परिवार से बात करने वाले हमारे सहयोगी अमनदीप को, जिनसे पहले तो परिवार ने कैमरे पर बात की, लेकिन जब राहुल गांधी के वीडियो में जो बयान दिया था उस पर पूछा तो कैमरे पर बात नहीं कर रहे थे। सुनिए अमनदीप क्या बता रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम शहीद अग्निवीर अजय कुमार के गांव पंजाब के खन्ना के एक गांव रामपुर सरदारा में पहुंची। जब परिवार से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनके पास अब तक लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि जो है वो उनके खातों में आ चुकी है, सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा और आर्मी के द्वारा। 48 लाख रुपए तुरंत अजयवीर जब शहीद हुए थे उनके बाद आई थी, और 50 लाख की जो इंश्योरेंस है वो भी आ चुकी थी। लेकिन जब हमने ये सवाल करना चाहा कि राहुल गांधी जो वीडियो चला रहे हैं उसमें आप इनकार कर रहे हैं, तो परिवार ने इस चीज के ऊपर आपत्ति जताई।
यानी परिवार उस पर बात ही नहीं करना चाहता। इसलिए शहीद के परिवार के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, इसकी जांच होनी चाहिए। खुद शहीद अग्निवीर के पिता यह बात भी कह चुके हैं कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह राहुल गांधी को जवाब है, जो शहीद अग्निवीर के मामले में राजनीति करके खुद की पॉलिटिक्स को चमकाना चाहते हैं। उन्हें शहीद अग्निवीर अजय कुमार के पिता ने क्या कहा वो भी जरूर सुनिए। शहीद अग्निवीर अजय कुमार के पिता ने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि केंद्र सरकार ने हमें पहले ही 50 लाख की मदद दे दी थी, अब 48 लाख भी आ गए हैं। अग्निवीर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यह सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, दूसरे अग्निवीर परिवार भी कह रहे हैं कि उन्हें मुआवजा मिला है। महाराष्ट्र के एक शहीद अग्निवीर के परिवार ने पाठशाला में हमने आपको दिखाया था कि उन्होंने भी कहा था कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिली है। उसके बावजूद राहुल गांधी ऐसा वीडियो लाकर दावा कर रहे हैं कि कोई मदद नहीं मिली। सुनिए एक बार महाराष्ट्र के शहीद अग्निवीर के परिवार ने क्या कहा था। सरकार से अब तक 50 लाख रुपए बीमा मिला, एक बार फिर 50 लाख रुपए मिले, महाराष्ट्र सरकार से 10 लाख रुपए मिले, टोटल 1 कोटी 10 लाख रुपए मिले। लेकिन राहुल गांधी को इन बातों से जैसे कोई लेना देना ही नहीं। लोकसभा में राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम का विरोध किया था और यह भी दावा किया था कि सेना को भी इसकी सच्चाई मालूम। वो रक्षा मंत्री की बात भी सुनने को तैयार नहीं। 1 जुलाई को अपने भाषण में राहुल गांधी ने क्या कह दिया था, सुनिए जरा। जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है। उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। राहुल गांधी जी, सच्चाई अग्निवीर शहीद अग्निवीरों का परिवार बोल रहा है कि उन्हें सेना से मदद मिल रही है। लेकिन राहुल गांधी चाह क्या रहे हैं कि सेना के अंदर अग्निवीर वर्सेस दूसरे सैनिक टाइप का माहौल बन जाए, लोग सेना में जाने से कतराने लगे, सेना में आगे बढ़ने से पहले यह सोचे कि उनके परिवार को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। सेना में कोई नौकरी करने जाता है क्या? देश की सेवा करने के लिए लोग जाते हैं। वहां देश की रक्षा करने से पहले कोई यह नहीं सोचता कि मैं अग्निवीर हूं या कोई दूसरा सैनिक हूं, मेरे परिवार को यह मिलेगा वो मिलेगा, उसके परिवार को यह मिलेगा वो मिलेगा। राहुल गांधी कैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? 10 और तरीके हो सकते हैं नरेंद्र मोदी को घेरने के, लेकिन देश की सेना के जरिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेना को सच मालूम है। लेकिन जैसे ही सेना ने अग्निवीर के परिवार को मिली आर्थिक मदद पर सच बताया तो राहुल गांधी उस सच को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अब या तो राहुल गांधी को देश की सेना पर ही भरोसा नहीं है, और अगर है तो उन्हें फिर अग्निवीर के परिवार पर दिए अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। इसी तरह से ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते रहे। मैं आपको कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के समय क्या कहा था वो बयान याद दिलाता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। कांग्रेस झूठ की इसी राजनीति को आगे बढ़ा रही है और इस बार चुनाव में तो उसका झूठ कुछ चल भी गया। इसलिए नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि कांग्रेस के मुंह में झूठ का खून लग गया है। प्रधानमंत्री का वो बयान आपको याद दिलाता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि कांग्रेस इसी तरह से भ्रम और झूठ की राजनीति के कितने हाथ कहां तक उसके पहुंच चुके हैं, क्या क्या आजमा चुकी है, वो भी दिखाता हूं। कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से भ्रम और झूठ की राजनीति और तेज हो गई। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के नेता लगातार तीसरी हार से और बौखलाए हुए हैं। जैसे अटल सेतु को लेकर यह दावा किया गया कि उसमें दरार आ गई, इसके लिए कई वीडियो भी शेयर कर दिए गए, लेकिन बाद में यह पता चला कि यह दरारें अटल सेतु पर नहीं बल्कि उलवे से मुंबई की ओर MTHL को जोड़ने वाली अप्रोच रोड पर थी। इसी तरह से नीट को लेकर प्रियंका वाड्रा ने एक लड़की के बारे में ट्वीट किया और बताया कि उसे खराब OMR शीट ईमेल की गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रिजल्ट केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देख सकते हैं, किसी को मेल के जरिए दिया ही नहीं जाता। इसी तरह अयोध्या और राम मंदिर को लेकर झूठ फैलाया गया। पहले कहा गया कि हाल ही में बने अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई,
सच ये निकला कि वो दीवार नए रेलवे स्टेशन की थी ही नहीं, वो पुराने रेलवे स्टेशन की दीवार थी। राम मंदिर को लेकर तो यहां तक झूठ फैला दिया गया कि राम मंदिर के गर्भगृह में पानी टपक रहा है और गर्भगृह में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। उसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं। जैसे ये बात आई तो खुद मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा था कि गर्भगृह में पानी टपकने की कोई समस्या है ही नहीं। मैंने खुद निरीक्षण किया है, दीवारों में बिजली के पाइप वायरिंग के लिए खुले हुए हैं और इसलिए पानी आ रहा है, लीकेज की कोई समस्या नहीं। और गर्भगृह में जल निकासी की पूरी व्यवस्था है। गर्भगृह के सभी जल को एक कुंड में जमा किया जाता है जो बाद में भक्तों को या परनाला में जाता है। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर उनकी खूब फजीहत हुई। इस फजीहत को ढकने के लिए अब कांग्रेस यह प्रचार कर रही है कि राहुल गांधी के भाषण को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर 8 लाख लोगों ने देखा, 24,000 लाइक मिले, जबकि पीएम मोदी के भाषण को संसद टीवी के यूट्यूब पर कुछ ही हजार लोगों ने देखा। लेकिन देखिए भ्रम कैसे फैलाया जाता है। सच यह है कि यह सिर्फ संसद टीवी के यूट्यूब के व्यूज दिखा रहे हैं, और अगर यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी से जुड़े अलग अलग चैनल्स पर कुछ व्यूज देखें तो ये दूसरों से कहीं ज्यादा हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी के भाषण के व्यूज बहुत ज्यादा हैं। जैसे अगर आप देखें नरेंद्र मोदी के भाषण के व्यूज यूट्यूब पर उनके खुद के चैनल पर 11 लाख, फेसबुक पे 79 लाख और ट्विटर पर 10 लाख, जबकि राहुल गांधी के भाषण के व्यूज उनके यूट्यूब चैनल पर 5,63,000, फेसबुक पर 14 लाख और ट्विटर पर मात्र 3,32,000। लेकिन उधर से उठाया सिर्फ संसद टीवी, उसको बना दिया नैरेटिव कि अरे नरेंद्र मोदी को तो लोग सुनना नहीं चाहते। नहीं सुनना चाह रहे हैं तो इतने लाखों व्यूज राहुल गांधी से ज्यादा कैसे आ रहे हैं? और इसीलिए नरेंद्र मोदी सही कह रहे हैं कि झूठ की पॉलिटिक्स का खून लग गया है मुंह। अब सवाल इस बात का है कि सरकार देश को ऐसी राजनीति से कैसे बचाएगी? कुछ एक्शन लेगी या सिर्फ झूठ आगे आगे भागता जाएगा और सच जो है वो पीछे पीछे उसे पकड़ने का प्रयास करता रहेगा? खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। हाथरस वाले बाबा पर खुलासा, गांव वालों ने कौन सी बड़ी बात कही? बाबा के हरे नीले काले चश्मों का राज सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इधर सीएम योगी, उधर हाथरस पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। यूपी में क्या घमासान होना है, अब इसका चैप्टर।